दोस्तों अगर आप भी OBS स्टूडियो का इस्तेमाल करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप OBS स्टूडियो के अंदर अपने वेबकैम या कैमरे की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, वो भी बिना किसी ग्रीन स्क्रीन को इस्तेमाल किए हुए। जैसा कि आप देख रहे हो इस समय जो मेरी बैकग्राउंड है ये ओरिजिनल बैकग्राउंड है और अगर मैं इसे चाहूँ तो चुटकियों में चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हो मेरी बैकग्राउंड चेंज हो रही है। तो इसी तरह से डिफरेंट बैकग्राउंड हम यहाँ पर लगा सकते हैं, अपनी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हो मेरी बैकग्राउंड लगातार चेंज हो रही है और मैंने किसी भी ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया है। अब बात करते हैं कि आप अपने OBS स्टूडियो के अंदर अपने वेबकैम या अपने कैमरे की बैकग्राउंड को बिना ग्रीन स्क्रीन के कैसे चेंज कर सकते हो। OBS स्टूडियो को ओपन करने के बाद अब आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है। उस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर जा सकते हो। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको XSplit VCam को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड VCam पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद ओपन पर क्लिक कर देना है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको अपने PC पर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो XSplit VCam का सॉफ्टवेयर हमारे PC पर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे मेरा जो वेबकैम है वो यहाँ पर दिखाई देने लगा है। यहाँ से आप अपने वेबकैम को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर मेरा जो वेबकैम है, अगर मैं कोई दूसरा वेबकैम सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को भी वेबकैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कनेक्ट योर मोबाइल फ़ोन कैमरा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर XSplit कनेक्ट नाम का एक ऐप इंस्टॉल करना है। इसके बाद आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा कैमरा यहाँ पर सिलेक्ट हो रखा है C922 Pro स्टीम वेबकैम। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो मेरी बैकग्राउंड आ रही है ये ओरिजिनल बैकग्राउंड आ रही है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो जो भी आप बैकग्राउंड यहाँ पर लगा दोगे आपकी बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहो कि अपनी कोई इमेज आपको बैकग्राउंड में लगानी हो तो इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हो। कोई भी इमेज आप लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड को पूरी तरह से रिमूव करना तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर एक रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आप रिमूव पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से PNG फॉर्मेट में हो जाएगी। जैसे अगर आप कोई गेम वगैरह लाइव कर रहे हो तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके, ये बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हमें अपने OBS स्टूडियो पर जाना है। मैंने यहाँ पर अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब आपको सिंपल यहाँ पर सोर्सेज पर जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करना है। वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी इसका नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पर दे देता हूँ Cam2 और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें अपना वेबकैम सिलेक्ट करना है। ठीक है, वेबकैम सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा XSplit VCam। आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। XSplit VCam को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो जो बैकग्राउंड हमने वहाँ पर चेंज की थी XSplit VCam हमारा यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो XSplit VCam के सॉफ्टवेयर में हमने जो यहाँ पर चेंजेस हमने किए थे वो हमारे OBS में ऐड हो चुके हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप इसको रिसाइज कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, जो भी आपको करना हो, जहाँ भी इसे रखना हो आप रख सकते हो। अब मान लीजिए मैंने इसे यहाँ पर रख दिया और मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड को पूरी तरह से रिमूव करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर मैं रिमूव पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो OBS के अंदर भी हमारी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। मैं रिमूव पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो हमारी बैकग्राउंड पूरी तरह से OBS के अंदर हमारी बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। अब अगर आप कोई ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हो तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई गेम प्ले कर रहे हो, लाइव कर रहे हो तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो इसे फुल स्क्रीन करना तो आप इसे फुल स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन कर दिया। तो जिस समय आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो और आप चाहते हो लाइव स्ट्रीमिंग करते करते आप अपनी बैकग्राउंड को चेंज कर पाओ तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें आप जो भी बैकग्राउंड लगा दोगे आपकी बैकग्राउंड इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ पर लगा सकते हो।
और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि OBS स्टूडियो के अंदर हम क्रॉपिंग कैसे करते हैं, हम रीसाइज कैसे करते हैं। तो रीसाइज करना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो, ये जैसे मेरी फ़ोटो है, इसे मुझे अगर रीसाइज करना है तो यहाँ पर जो कॉर्नर पर आप देख रहे हो, इससे आप इसको रीसाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबाना है और इस तरह से आप इसे खींच के ले जा सकते हो। इस तरह से आप इसे कहीं भी रख सकते हो, इसको रीसाइज कर सकते हो। और अगर आप इसे क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप करना बहुत ही आसान है। आपको अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट के बटन को दबा के रखना है, उसके बाद अपने माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करके रखना है और जिस हिस्से को आपको क्रॉप करना है उसे इस तरह से आपको कट कर देना है। इसी तरह से मान लीजिए इस साइड का एरिया मुझे कट करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूं और बस आप देखिए आराम से इस तरह से आप क्रॉप और रीसाइज कर सकते हो। अगर आपका OBS से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।